ओम शांति। ज्ञान सरोवर में बहुत अच्छा लगा हमको, उधर बहुत शांति मिली और बहुत मतलब जिंदगी हमने जिया है। इतने साल से हम जिंदगी जी रहे थे तो उतनी खुशी हमको कभी मिली नहीं जितनी ज्ञान सरोवर में जाके मिली। बहुत अच्छा लगा, वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था और बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में हमको बहुत अच्छा गाइड किया, अच्छा सहयोग दिया और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और नींद बहुत अच्छी आती थी। वहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, स्वर्ग जैसा फील हो रहा था एकदम। स्वर्ग बोले तो ज्ञान सरोवर। और बहुत खुशी मिली हमको, बहुत शांति मिली। देखो कितना नसीब है ना, बहुत सालों के बाद चांस मिलता है और इन्होंने पहला चांस ज्ञान सरोवर। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, पांडव भवन में भी बहुत अच्छा लगा। बाबा का सब देखा, वहाँ पे मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में बहुत शांति मिली और एकदम रिलैक्स हो गया। जो इतना सिर में भार लेके चल रहे थे वो सब रिलैक्स हो गए एकदम। ऐसा लग ही नहीं रहा है कुछ भार है सिर पे। आराम से एकदम सब अच्छे से हो जाएगा जब बाबा है अपने साथ। और बहुत अच्छा लगा। दीदी ने तो बहुत हमको मतलब हर चीज़ का ज्ञान दिया और टाइम टू टाइम कॉल करते गए, यहाँ जाना है, ये करना है, हर चीज़ का उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमको बताया। और वापस जाना चाहेंगे ज्ञान सरोवर में जब भी वो बुलावा बाबा का आएगा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, सच में बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। यहाँ से फर्स्ट टाइम जाने के बाद हम ट्रेन में बैठ करके मुझे कुछ पता नहीं था। भाई के संपर्क में मानसी मिरानी जी और भाई से बोले कि आप थोड़ा और नजदीक भाई से वो बोले कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाइए। तो भाई रेगुलर 3 महीने तक आने लगे। मुझे नहीं पता था कि ये सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं सोया रहता था, मुझे आते थे, ये भी बोलते थे चलो चलो। एक दिन मैं आया था और दीदी की बात सुनी वगैरह, तो मुझे नींद नहीं आती थी पहले, कभी भी नींद नहीं आती। 4 बजे तक 3 बजे तक मैं जागते रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ी मुझे नींद आई, सुनते सुनते ही दीदी को नींद आई। फिर मैं वापस यहाँ नहीं आया। उसके बाद मैं वापस अपने काम में लग गया, ऑफिस का काम करना, ये करना, वो करना, उसी भाग दौड़ में रहता था दिन भर। लेकिन भाई ने बोला एक बार चलना है आपको, चलो एक बार। तो मैं बोला कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि आप नए नए रहते हो, आपको क्या पता है। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे ट्रेन बड़ी गए, वहाँ पर लगा ऐसा, तो नज़ारा देखते देखते आपके माइंड में एक छवि आती है कि यार नहीं, मैं कोई अलग दुनिया में आया हूँ। मतलब ऐसा हम बचपन में सपनों में सुनते हैं कि कोई एक ऐसी दुनिया बनी हुई है जहाँ परियां रहती हैं, जहाँ स्वर्ग है। लेकिन रियलिटी में स्वर्ग है क्या, ऐसा हम कभी महसूस करते थे। लेकिन जाने के बाद ऐसा लगा कि सही में स्वर्ग है और सच्ची में स्वर्ग है। मेरा तो मन आने का कर ही नहीं था। मतलब मैं गया, वहाँ पर रुका, एटमॉस्फेयर, जो चीज़ें देखी वो बाकी ये लगी। ऐसी शांति की मैं 4 दिन रहा, सब क्लासेस अटेंड की, खाना टाइम पे खाना, सोना, बैठना, आना जाना। आपका कोई सामान आप कहीं पर भी रख दो, कोई हाथ नहीं लगाता है, कोई कुछ नहीं करता है वहाँ पर। ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं। ऐसा पहली बार अनुभव प्राप्त हुआ। आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बोला कौन सी दुनिया में मैं चला जा रहा हूँ वापिस, कभी नहीं। उसके बाद जाने के बाद ऐसा लगा कि जो मैंने चीज़ें वहाँ पे देखी, जो महसूस की मेरे लाइफ में, कि मैं तो सही में कह रहा हूँ कि आप सबको एक बार जाना चाहिए वहाँ पर और उस तरह से जाना चाहिए। बाबा के इसमें की बहुत शक्ति है और बहुत शांति मिलती है। मुझे तो इतनी शांति मिली कि मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने वहाँ जो गया, मैं वहाँ पर जो चीज़ें देखी, जो क्लासेस अटेंड की, जो वहाँ पर हमारा यूथ कॉन्फ्रेंस था, तो मैंने वो सब क्लासेस अटेंड की और हम घूमे। जैसे कि वहाँ पर जो चलता है, हमने नक्की झील घूमे, उसके बाद पांडव भवन में गए, उसके बाद हम आंचलगढ़ में गए और 20 पार्क गए
और सुबह वहाँ पर आप 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उठते ही ऐसा लगता है कि हम दौड़ते हुए भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान के पास जाने के बाद आप सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, आपके मन को शांति मिलती है। शांति मिलने के बाद फिर 4:30-5 बजे तक आप अच्छे से मेडिटेशन करने के बाद फिर आप चाय पीने चले जाते हैं। चाय पीने के बाद फिर से आपकी क्लासेस शुरू होती है। क्लासेस शुरू होती है तो अलग अलग तरीके अलग अलग क्लासेस, वो सिर्फ ज्ञान के ऊपर रहती है और आपकी शांति के ऊपर रहती है। आप हैप्पीनेस रहो, आपको लाइफ एक बार मिली है, आप उसमें बढ़िया जिंदगी बिताओ और अच्छे से रहो। मतलब मैंने जो शेड्यूल देखा है शायद ऐसा कभी नहीं देख पाऊंगा। और आते समय मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैं कहाँ वापस जा रहा हूँ। और इतना अच्छा, और दीदी ने जो हमें सहयोग जहाँ से चाहिए था हर समय अवेलेबल रहती थी। दीदी ये करना है, वो करना है, एनी टाइम एनीवेयर। मेरा एक्सपीरियंस तो वंडरफुल रहा। आप भी जाइए और मैं चाहता हूँ मैं फिर से बार बार जाऊँगा। हेलो, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था 2023 में, जब मैंने शांतिवन में विजिट किया था। तभी मैं भी ऊपर नहीं आ रहा था। मम्मी को मैंने पहला फोर्स किया, मैंने मम्मी को बोला जाओ ऊपर देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगा और मैं पूरा दिल खोल के बताऊंगा मैं आज मैंने क्या चीज है क्या नहीं है। तो मम्मी ने मुझे बहुत फोर्स किया, बट मम्मी को मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने फोर्स किया था। तो आप जाओ पहले देखो, मैं तो बिजी हूँ, मैं थोड़ा अपनी चीजों पे ध्यान देता हूँ, बट आप थोड़ा हाँ। तो फिर जैसे ऊपर आए मम्मी, तो मम्मी को बहुत ज्ञान मिला। पहले निरंकार जी में जाते थे, पहले उधर जाते थे, तो मुझे अनुभव लगता था कि मतलब कि ये भी कुछ कनेक्शन देगा। तो फिर मम्मी आई तो मम्मी स्टार्ट की, तो फिर उन्होंने सब चीजें सुना, शांति लगती थी। मम्मी बोलती कि मुझे स्टैमिना उधर से मिलती है, ऊपर से मिलती है। अगर मैं 1 घंटा जाती हूँ तो मुझे इतना ताकत आती है ना। मम्मी 3 घंटा सोती खाली हमारी, मम्मी 12 से 3 बजे सोती है, उसके अलावा सोती नहीं है। तो मम्मी बोलती मैं बोला आप सोते कैसे हो, आपको नींद नहीं आती, आपको दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती। बोलती मैं ऊपर चाहती हूँ ना बाबा के पास, तो मुझे स्टैमिना और आ जाता है। तो ये सब चीजें सोचने के बाद तो मैं भी सोचता था कि मतलब मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना। तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो दीदी बोलती थी पापा के लिए तुम 1 घंटा टाइम निकालोगे तो पूरा दिन तुम्हारा सूख जाएगा, बट लेकिन दीदी कोई काम छोड़ के मैं निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। तो इसके पहले मैं शांतिवन में गया था, तो उधर भी बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा लगा था दीदी का सब सपोर्ट और ये वो। उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेशन में था कि मैं बहुत सारी चीजें गंदी चीजें करती थी, बहुत सारी चीजें फालतू चीजें करते थे। इतने पैसे कमाए बट पैसे सब मैंने ये कर दिया। बट बचपन से ही मुझे दिल बहुत प्यारा दिल है कि मैं सबको बांटते रहता हूँ, देते रहता हूँ, मैं किसी का दिल दुखाता नहीं हूँ। तो भगवान ने शायद से मुझे ये इधर यहाँ पे लाया है। बिजनेस में अभी भी बिजनेस ही कर रहा हूँ, किसी का मेरे को सपोर्ट नहीं मिला आज तक। तो मैं सब काम अच्छे करते गया, तो भगवान चाहे बाबा की दुआ रही, इसलिए मुझे हमेशा सपोर्ट करते गए। और आज मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छा सा लेवल कमाता हूँ। मैं 1 लाख रुपीज कम से कम मेरा मंथली का इनकम है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें बांट दूँ, सबको खुश कर दूँ कि मुझे अगर मुझे 1 लाख मिल रहा है तो उसके 20,000 मैं किसी को दे दूँ कि जिसको जरूरत है, उनको सहयोग दूं मैं, तो मुझे और सहयोग मिलेगा, मुझे बाबा का और आशीर्वाद मिलेगा। तो बाबा का कहना यही है। और मैं जाते टाइम मुझे ज्ञान स्वरूप का मेरे को वापस चांस मिला, भले मैं अटेंड नहीं कर रहा था, तो दीदी का आशीर्वाद था शायद से मुझे ज्ञान स्वरूप मुझे लेके गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। बहुत पावरफुल था, बहुत स्टैमिना तो इस टाइम तो इतना ज्यादा मिला कि अब मैं लेक्चर पे अटेंड करने के लिए रेडी हूँ, मैं कभी मिस नहीं करूंगा। आपको कभी भी हमेशा मेरे को अटेंडेंस दिखेगा नहीं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ यहाँ पे, हमेशा आपको अवेलेबल दिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी जिंदगी को आगे लेके जाने वाली यही है, मेरे बाबा ही है और मेरी दीदी है, दीदी का ही आशीर्वाद है। आप लोग सभी नीचे उतरते हैं, सभी लोग को देखता हूँ, अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ चाय पी रहा हूँ, मैं सबको पूछता हूँ, बट लेकिन कोई नहीं आता है। ठीक है कोई और मेरे 2 भाई के साथ मैं ये मेरे तो हाँ। और ये जब मैं दीदी बोलती है कि मुझे भी जाना है ज्ञान से, मुझे भी सेवा देना है, मुझे भी सेवा करना है उधर उधर, चाहे 20 दिन की मिले, चाहे 1 महीने की मिले, और मैं अपने बुढ़ापे पे तो मैं उधर ही रहना चाहूंगा, मैं इधर नहीं आना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इतना इनकम से प्यार नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं है, मुझे खाली अपनी जिंदगी से प्यार है, आप लोग से प्यार है, आप लोग का सहयोग करो बस, और यही चाहिए। और मेरे 2 भाई के साथ मेरे 2 कस्टमर थे, पहले हमारे 2 कस्टमर थे, मेरे पास ही लंच करने आते थे, तो इनके साथ मेरा अच्छा खासा रिलेशन बन गया था। तो मैं इनको थोड़ा बहुत मैं इनके बाबा के बारे में जानकारी भी देता था। मेरे पास कोई भी कस्टमर आएगा तो पूछते ऊपर क्या है,
तो मैं बताता हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में है, कुछ है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो एक बार आप ऊपर जाइए, आपका सब फ्री हो जाएगा, सब मेरा माइंड फ्री हो जाएगा। तो इनके साथ मैं फिलहाल 2 लोगों के साथ जा रहा था, मेरे अशोक भाई और मैं करण भाई के साथ। तो करण भाई से मैं थोड़े कनेक्शन फ्री कर, राम लक्ष्मण भरत की तरह। हाँ, तो इनकी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो करण भाई, अशोक भाई ना करण भाई के को ज्यादा ध्यान देते, बड़े भाई है ना, तो इनकी प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी है। राम लखन के ऐसा है, मेरे को बहुत प्यारे लगे। बट मेरे 3 भाई है, मुझे बहुत अलग अलग, सब लोग अलग फैल गए। वो हमारी फैमिली के मेंबर की वजह से फैमिली में झगड़ा, ये वो, प्रॉपर्टी को लेना, तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बेकार है। जो है उसमें खुश रहो, अच्छे से रहो, सुकून मिलेगा। तो करण भाई थोड़ा बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में थे। हमें सारा ट्रेन जब हम लोग बोरीवली स्टेशन पे गए ना, तो ये सोच रहे थे कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने आ रहा हूँ, कैसा है, क्या है। तो ये बार बार पूछ रहे थे निखिल उधर कैसा होगा, कैसा क्या होगा। मतलब करण भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा तो आप समझेंगे नहीं, क्योंकि पिक्चर इतनी खत्म नहीं करना है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर आप उधर देखो, इधर पूछ के रहो, पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो ये तो अशोक भाई बार बार उनको बोले थे भैया प्लीज साथ रहो, भैया प्लीज साथ रहो, भैया प्लीज साथ रहो, ट्रेन ऐसी है वैसी है। तो ये थोड़े ज्यादा बोल रहे थे। तो मेरे को समझ गया कि ये थोड़ा डिप्रेशन में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाबा का दर्शन किया और मुझे पता है कहाँ। तो इनको मैं अशोक भाई को बोला आप शांत रहो, इनकी बातें सुनो, और इनको थोड़ा भी तुम रोक टोक करोगे तो ये तुम्हारे ऊपर भड़केंगे, गुस्सा करेंगे। तो आप शांति से इनको बस खाली उधर तक पहुंचने दो, इनको सब चीज दुनिया दिख जाएगी, क्या है क्या नहीं है। तो ये मैं तभी भी ट्रेन में वैसे पूछ रहे थे, तो मैं इनको थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा था, मैं ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा था। तो जैसे ही इन्होंने पहुंचे और इन्होंने जब 6000 फीट ऊपर जा रहे थे, तो ये बोलते हैं अरे गाड़ी आराम से चलाओ, वैसा है वैसा है। तो इनकी सब चीजें, और ड्राइवर को परेशान कर रहे थे, इनकी बार बार क्वेश्चन करने का आंसर है, तो ये कर रहे थे। तो तभी भी अशोक भाई कुछ बोल रहे थे, बोलते कि अरे क्या भैया क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या के। तो बोला आप शांत रहो, बस खाली तू ज्ञान सरोवर पहुंचने दो। तो ज्ञान सरोवर जैसे पहुंचे, और एक दिन इन्होंने पहुंचे, तो उनको जैसे एंट्री किए तो थोड़ा बहुत तो समझ में नहीं आया। जब गए रिलैक्स किए, दीदी हमको अटेंड की, दीदी रिसीव किए हमको, सब कुछ किए। तो उन्होंने रूम दिखाया, दीदी ने सब पहले सब दीदी का तो मैं तो हमेशा पैर पड़ना चाहूंगा, पर दीदी बोलती नमस्कार करो, ओम शांति बोलो, तो मैं सबका पैर ही पड़ता हूँ। तो दीदी ने फिर ये रूम में गए, थोड़े रिलैक्स हुए, फिर बाद में इन्होंने सब कुछ किया। तो इन्होंने फिर उसका इनका लेक्चर स्टार्टिंग, हम लोगों ने टाइम टेबल मिला, हमको ये मिला, तो इनका लेक्चर स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने स्टार्ट किया, तो इन्होंने सबसे पहला तो स्टार्ट किया, तो उन्होंने फिर लंच किए, फिर लंच करने वाले इन्होंने लेक्चर अटेंड किया। तो निखिल भाई इधर तो ये स्वर्ग है, ये क्या है, ऐसा क्या है। मैं अशोक भाई को बोला भाई क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, अशोक भाई को बोला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। तो बोलते हैं वो फिर तो बोलना ही बंद कर दिया उन्होंने। तो इनको तो ये तो फिर और ये हमसे, ये हम लेट उठ रहे, बट ये जल्दी उठ रहे, 3:30 को उठ जा रहे, हमसे पहले उठ जा रहे। वो उन्होंने तो अटेंड भी किया, मैंने भी अटेंड किया, बाबा के साथ आया है, ज्ञान शांतिवन में आया, बट ये नहीं आए थे। बट मुझे आज जाने के बाद इनके एक्टिविटी इतनी आ गई कि ये 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, फिर हमको आगे ज्ञान दे रहे, बोलते भैया क्या स्वर्ग जिंदगी है, मैं तो जाना ही नहीं चाहूंगा, मैं अपने बीवी बच्चे को लाके यहीं रखूंगा, मैं तो मुझे मिल जाए। तो बोलते मैं उधर दुनिया में नहीं जाऊंगा, उधर बहुत स्ट्रगल लाइफ है, कौन कैसे जी रहा है, कौन हमको समझ में नहीं आता। मैं बोला करण भाई सबको अपने को ऐसे ही जोड़ना है, और सबको ऐसे आगे लेके जाना है, और सबको सलाह देंगे कि हम स्वर्ग बनाना है। तो सर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है और वैसे ही जीना है। उसमें एक टॉपिक था कि हमारे एक रिलेटेड मैजिक ऑफ साइलेंस करके एक टॉपिक था, तो वो टॉपिक पे मैं आता हूँ। तो उसमें एक टॉपिक था कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे जो अभी प्रोग्रेस स्टार्ट है, तो वो टॉपिक पे हमको क्या साइलेंस के लिए हमको क्या सलाह दे सकते हैं, साइलेंस मतलब क्या, साइलेंस माइंड साइलेंस ये हो, तो उनके लिए क्या सलाह दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हमारे जो भाई और बहनों जो हमारे साथ आ रहे, सिबलिंग आ रहे, तो उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि उनको बहुत सारी जो प्लेसेस रहते हैं ना, मतलब स्लम एरिया होता है, जो सोसाइटी अच्छी होती है, बहुत सारी चीजें, तो जो स्लम एरिया में रहते हैं ना, तो उनको साथ संग मिलकर ना बहुत बेकार हो जाते हैं। जैसे मैं हुआ था, मैं मालूनी में स्लम एरिया में रहता था, तो मेरी परवरिश वहां पे, बट लेकिन मेरे डैडी नहीं है, बचपन से ऑफ हो गए, तो मेरे को बहुत सी चीजें सारी नहीं मिली, बट मेरे दिमाग बहुत भगवान ने अच्छा लगा कि मुझे देना सिखाया, लेना कभी नहीं सिखाया। तो मैं देना ही सीखा है कभी, तो कभी बुरे भी काम में होता तो देना ही सीखा। मुझे बहुत लोग फ्रॉड मिले, बहुत लोग ये, तो मेरे जो छोटे छोटे भाई बहनों बच्चे लोग आते हैं, उनको यही सलाह हो कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर ज्वाइन कराए और उनको लेके आए, उनको शिक्षा दे,
उनके ज्ञान बहुत आगे बढ़ेगा और मेडिटेशन से उनको बहुत सारी ब्रिलियंट चीजें मिलेगी। तो मुझे यही मैंने उधर भी मैंने यही बोला था कि बच्चे लोग जो भी हमारे आ रहे हैं उनको इस्लाम एरिया में है, उनको ज्ञान इधर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लेके आए, उनको सिखाए, दीदी का लेक्चर सुनाए। अगर नहीं समझ रहा तो उनको समझाने की कोशिश करें और उनके अनुभव को जाने कि बच्चे को क्या चाहिए, तो बच्चे तब जाके सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे तो कुछ नहीं सीखने वाले। जब तक उनको साइलेंस से नहीं सिखाएंगे तो कुछ नहीं समझने वाले। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे डांटता ही मारता ही मेरे को सब मिला है। तो शांति से ही, साइलेंस से ही सब कुछ काम हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। अगर आर्गुमेंट करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे बेटे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं अपने बच्चे को लाइए और ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ज्वाइन कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू सो मच। और यूथ ऑफ कॉन्फ्रेंस जो था, अभी मैं जहाँ गया था वहाँ पर ज्ञान सरोवर में, वहाँ पर रैली निकली थी कि दारू कैसे छुड़ाया जाए। तो वहाँ पर हमें बताया था कि आप अपनी मर्जी से कुछ चिट्ठियाँ लिखो, आप कैसे छुड़वा सकते हो। तो मेरे माइंड में एक ही आया कि यदि मैं 2 जन को भी लेकर जाऊँ या 1 जन को भी लेकर जाऊँ ब्रह्मा कुमारी में, तो यहाँ पर दारू छूट सकता है, बीड़ी छूट सकती है, सिगरेट छूट सकती है, जो भी है। वो एक बंदा दूसरे को लेकर आएगा तो धीरे धीरे कर ऐसे नशा मुक्ति हो सकता है। एक ये रास्ता था। एक चिट्ठी, फिर एक चिट्ठी मैंने और ली, उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि जब 370 हट सकता है, राम मंदिर बन सकता है, तो प्रधानमंत्री जी दारू भी बंद कर सकते हैं, नशा मुक्ति कर सकते हैं, नशा मुक्ति भारत हो सकता है, ऐसा है। तो मेरा ये था कि वहाँ पर हमें अच्छे अच्छे लेक्चर सिखाए, वहाँ पर अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। वहाँ पर सिर्फ ये सबसे पहले चीज सीखी कि आपकी जो शरीर होता है, ये शरीर, ये आज नहीं तो कल आपको छोड़कर जाना है, ये तो जाएगा, ये सबका जाने वाला है ये। तो अंदर एक आत्मा रहती है, इतनी सी आत्मा है आपको, इसको सिर्फ परमात्मा से मिलाना है आपको। तो वो मेडिटेशन से हो सकता है और ज्ञान से हो सकता है, साइलेंस से हो सकता है। तो आपकी आत्मा को इतनी स्ट्रांग बनाइए कि परमात्मा से मिल सकती है। ये मिलने के बाद आप हमेशा के लिए स्ट्रांग, पॉजिटिव वगैरह सब दिखेंगे, हैप्पीनेस रहेंगे और हमेशा खुशी से रहना, यही सिखाया वहाँ पर हमने। और वो वहाँ की जो फीलिंग्स है, वहाँ की जो, अभी तक तो नशा वहाँ का उतरा नहीं है। और आते समय भी ऐसा नशा था, जाते समय कोई नशा नहीं था, लेकिन आते समय ऐसा नशा था कि मैं क्या छोड़कर जा रहा हूँ। आसपास जो बैठे थे उनको भी बोलते थे आप भी जाओ। हाँ, मुझे जितने जन मिले हैं उतनों को बोल रहा था कि आप जाओ वहां पर। और मैंने तो स्वर्ग देख लिया है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग देखकर आया हूँ मैं वहां पर जितने भी बैठे थे जो दादी जी थे, उनकी यह जो उम्र देखी जाए, हाँ, तो जितने दादी जी थे तो उनके चेहरे पे जो चमक रहती थी, ऐसी चमक तो मैंने देखी नहीं। एकदम लाल लाल एप्पल की तरह एकदम बैठे हुए हैं। मैं बोला क्या खाते हैं, क्या करते हैं, बाप रे, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जाने के बाद पता चला कि ये सब मेडिटेशन से होता है। हमारी साइंस भी जो चल रही है वो शांति से, मेडिटेशन के हिसाब से चल रही है। कि अगर साइंस अगर आगे बढ़ती है, वहां पर भी ये टॉपिक था, साइंस एंड साइलेंस में क्या फर्क है, कि शांति से रहने के बाद ही आपका साइंस में प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि आप तेज और स्वभाव से करेंगे तो कोई भी चीज यहाँ से वहां डाल देंगे तो साइंस उसे चल नहीं सकता। शांति से ही हर चीज हो सकती है। और जितनी शांति में पावर है, जितना साइलेंस आप रह सकते हैं, शायद किसी में वो चीज नहीं है। ऐसा है। थैंक यू। मेरा एक्सपीरियंस काफी वंडरफुल रहा और मुझे काफी अच्छा लगा। मैं फिर से जाना चाहता हूँ, ज्ञान सरोवर में ही जाना चाहता हूँ। ये मैंने दीदी को बोला, दीदी ने बोला आपको अगर नेक्स्ट टाइम भी मिला तो कहाँ जाओगे? मैंने बोला ज्ञान सरोवर में जाऊंगा, क्योंकि मुझे 6000 फीट पे ही ऊंचे रहना है। वहां पर बाबा जी के दर्शन करने हैं, पांडा भवन जाना है वापिस। वहां पर 4 या 5 प्लेस थे, 5 थे। बाबा जी की कुटिया थी, 4 प्लेस थे। बाबा जी का ये कमरा था जिसमें बेड लगा हुआ था, यहाँ गद्दी थी। उसके बाद सामने स्ट्रीगल हॉल था, उसमें मैं जाकर आया। उसके बाद सामने शांति स्तंभ था जो वहां पर के, उसके सामने पीस ऑफ माइंड या माइंड ऑफ पीस कर है।
उसके सामने ही जस्ट वहाँ पर गए। उसके बाद फिर आगे जाने के बाद हम देलवाड़ा मंदिर गए। देलवाड़ा मंदिर जाने के बाद हम आंचलगढ़ गए। आंचलगढ़ जाने के बाद फिर वापस रिटर्न आए, क्योंकि हमारा 2 तारीख को बाहर का सब ये था, मतलब दीदी ने नाम लिखवाया था कि बाहर का भी आपको शेयर कर लिए वहाँ पर, तो वो सब हम देख कर आए। उसके बाद वापस आए और फिर तैयारी कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम जा रहा था तो वैसे वैसे वो प्लेस को हम मिस कर रहे थे कि अब ये छूट रहा है, हमारे से स्वर्ग छूट रहा है। तो नीचे नीचे आते आते उसी को महसूस कर रहे थे। उसके बाद नीचे आने के बाद भी बाहर के दर्शन किए हमने। हाँ, मोहिनी, सोलार, ऐसे ऐसे देखे। वहाँ पर एक तपोवन कर भी है, जो वहाँ पर ही सब दादियों को, सब बहनों को वहीं से मेरे हिसाब से फल फ्रूट्स वगैरह वहीं से जाते हैं। 100 बीघा के ऊपर जगह थी वहाँ पर, वो सब हमको दीदी ने दिखाया। एक गाड़ी में बैठकर हम गए थे। उसके बाद मानसरोवर में भी गए, और उसके बाद जैसे रात का लंच किया, ट्रेन में बैठे। हाँ, आनंद उसमें भी गए थे। हाँ, सब में गए, अच्छा लगा। आप भी जाइए, जैसे मौका मिले छोड़िए मत। मैं तो देखो एक बार जाकर आया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैं तो बार बार जाना चाहता हूँ। शायद वहाँ नंबर कब आए पता नहीं, इसके लिए यहाँ रोज ज्ञान सरोवर, वहाँ ज्ञान सरोवर जाने के लिए मानसरोवर को मनाना बहुत जरूरी है, मन को मनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आज पहले मेरी क्लास है, आज के दिन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं भी ये सोच रहा था कब क्लास नींद उठे और क्लास में जाऊँ, और क्योंकि मुझे वापस ज्ञान सरोवर जाना है। थैंक यू सो मच। हाँ, और नेक्स्ट टाइम अगर आपका मौका आता है तो आप मिस मत करना दीदी, पता नहीं कब किसका नंबर लग जाए, तो आप स्वर्ग में जाकर आओ। किसी का टिकट कैंसिल होगा तो उस पर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आप लोग प्लीज जाइए और अपने बच्चे को लेके जाइए। जहाँ दूसरी जगह पैसा वेस्ट करने से बेटर है कि ज्ञान सरोवर जाइए और शांतिवन जाइए। बहुत बहुत स्वर्ग जिंदगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू फॉर आपको चांस बार-बार मिलेगा, रोज आते जाइए, रोज जाइए। आ रही है। पहले ज्ञान गुलशन में आना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर में वहाँ पर ज्ञान गुलशन भी थे। हाँ, शांतिवन ये अपना नजदीक ये अपना नजदीक है, जरूरी है। नहीं, सबसे बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ, नहीं, सब इसलिए कहा ना, बहुत अच्छे से तीनों ने अटेंड किया। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक्चुअली जिसके लिए हम मधुबन लेकर जाते हैं या नयों को जैसे भेजते हैं, तो वो चीज उन्होंने कैच की है। मैं इसलिए बीच बीच में पूछती थी ना, तो करण भाई को भी पूछती थी क्या सुना, तो सच में उन्होंने कमेंट्री में जो सुना, वो कमेंट्री पूरी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे सुनाई। याद है ना? याद है करण भाई? सुना वो जो कमेंट्री सुनाई थी, पहले आत्मा समझा, फिर बाबा के पास गए, फिर शक्ति से वहाँ जो बीच बीच में मेडिटेशन होता है, उनको बोला था वो बीच बीच में वापस रिवाइज करते रहना। क्या ना, वहां से आने के बाद थोड़ा ओम शांति। मुझे वहाँ यूथ ऑफ कॉन्फ्रेंस में जब गया था मैं, तो वहाँ पर एक दीदी थे। दीदी ने वहाँ बैठने के बाद मुझे दीदी ने मतलब सबके लिए ज्ञान की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर परमात्मा से कैसे मिलना है वो चीजें बताई हमको। तो परमात्मा से आप मिल, हाँ, वो होता है। अभी ध्यान में है वो कि आप सही में ज्ञान लगाएंगे ना, तो जब हमारा जो शरीर रहता है और भगवान से हमें कैसे मिलना है वो चीज बताते हैं। तो आप सिर्फ बाबा के मग्न में रहेंगे और उसके बाद आपका ध्यान उनमें रहेगा, तो एक कमल का फूल रहता है व्हाइट कलर का, और उसमें हम ध्यान लगाते हैं। फिर एक नहीं
अभी अच्छे से याद करके सुनाना फिर। सुनाया ना मैंने आपको थोड़ा उस दिन पूरा सुना उन्होंने पूरा सुनाया। कि ऐसे ऐसे योग किया, ऐसे पहले ये सिखाया, फिर ये बोला, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर कमल का फूल देखा, फिर वहां पे रेज आई, फिर बाबा को मिला, फिर बाबा ने ऐसी शक्ति भरी, फिर ऐसे आए। तो माना कि वो जैसे कमेंट्री कराते हैं ना, तो वो पूरा हाँ वैसे पूरा महसूस किया। तो अच्छा है कि सबसे अच्छा है कि बहुत अच्छे से मतलब वो अटेंड किए और अशोक भाई की मेहनत सफल हो गई करण भाई को ले जाने की। और अच्छा चांस मिला कि अभी दिव्या बहन भी 15 दिन के लिए वहाँ बाबा के घर में सेवा के लिए गए। जैसे अभी दादियाँ नहीं है ना, तो अभी अलग अलग जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होती है, तो सबको होता है कि भाई कोई ना कोई बड़े जो है वो है ना मिले, बड़े जो है या कोई जैसे गेस्ट भी आते हैं मधुबन में, तो किसी ना किसी को मिलाने के लिए भी लेके जाए। तो क्या अभी मुन्नी बहन की तबीयत भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, तो इसलिए फिर अभी ऐसे जो बड़ी बहनें हैं तो उनका टर्न बाय टर्न 15-15 दिन का टर्न रहेगा। तो वो वहां पर मधुबन में 15-15 दिन रहेंगे। तो अभी ये पहली बार ऐसे बहन का 15 दिन का टर्न है। तो फिर अच्छा हुआ कि वो चांस भी मिला कि नीचे शांतिवन में जब आए तो फिर दिव्या बहन को भी वहां पर मिले। तो बहुत अच्छे से पूरी रिट्रीट की। तो इसलिए तीनों भाइयों का भी बहुत बहुत थैंक्स, है ना। उनके कारण मैं भी रिफ्रेश हो गई क्योंकि आपस में ये लोग ही एक दूसरे को संभाल लेते थे और अच्छे से एक दूसरे का भी ध्यान रखते थे और पूरा अटेंड भी किया। तो अभी जो नहीं गए वो फिर से है ना चांस जरूर लेंगे। शांति 2 मिनट बाबा को